हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स लेसन नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले भी हम लोग 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रकाश का परावर्तन, और ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। परिभाषा बताइए, ठीक। तो वही लिखे हैं, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिएगा कि अगर आपके घर में शीशा तो होगा ही, मिरर। अगर आपके घर में जो शीशा रहता है तो अगर आप क्या करते हैं, उसको सूर्य के सामने में रख देते हैं तो सूर्य से जो आने वाला रोशनी होता है वो शीशा से टकरा कर क्या होता है, दीवार पर चले जाता है। ऐसा करते थे बचपन में, आँख पे देते थे, दूसरे के आँख पे देते थे, वो रोशनी क्या करते थे, सूरज के पास जाते थे, उस शीशा को रखते थे और ऐसे हम लोग घुमाते थे। मतलब क्या, सूरज का किरण शीशा से आया, टकराया और वापस क्या हो गया, लौट गया। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आया था, टकराया शीशा से, वापस क्या हो गया, लौट गया। तो प्रकाश का टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। वही लिखे हैं कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम के अंदर समझते हैं। समझिए कि ये एक दर्पण है। क्या ये एक दर्पण है, शीशा समझ लीजिए, इसको हम लोग मिरर कहते हैं, इंग्लिश में दर्पण है। तो शीशा में क्या होता है, एक साइड पेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना। बचपन में क्या करते थे हम लोग, सूरज के पास जाते थे, और सूरज के पास मतलब नहीं, धूप में जाते थे और उसके सामने शीशा रख देते थे और हम लोग दूसरे के आँख पे मारते थे। तो वही प्रकाश का परावर्तन है। मिरर है ये, इंग्लिश में दर्पण, हिंदी में दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं ये, ठीक है। नाम रखते दर्पण का एम डैश रख देते हैं, ये एम डैश दर्पण है, ठीक। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे क्या है, सूरज या बल्ब, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से क्या है, सूरज कोई स्रोत है प्रकाश का। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश आया। तो जो प्रकाश सूरज से आता है या जो प्रकाश स्रोत से जो किरण आता है उसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। तो आपसे परिभाषा पूछा जाएगा, हम लिखाएंगे नहीं, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा बताओ आपतित किरण का परिभाषा क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। सूरज से दर्पण में किरण तो आ गया, लेकिन टकरा करके क्या होता है, वापस लौट जाता है इधर। तो इसको कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको हम लोग, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक। अच्छा, पूछा जाए आपसे, बताइए परावर्तित किरण का परिभाषा क्या होगा, तो बोलेंगे दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकरा करके वापस जो लौटती है प्रकाश किरण, उस प्रकाश किरण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो दर्पण था, प्रकाश उससे आया, इसका नाम कौन सी हो गया, इसका नाम आपतित किरण हो गया। इसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस बिंदु पर लम्ब डाल देते हैं। क्या करते हैं, लम्ब डाल देते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश का स्रोत, जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण आया, जिसको हम लोग आपतित किरण बोले, वो दर्पण के जिस बिंदु से टकराता है ना, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा ये बात कि आपतित किरण जो आया, जिस बिंदु से टकराया, उस बिंदु का नाम क्या होगा, आपतन बिंदु। क्या नाम होगा उसका, आपतन बिंदु। आपतन परिभाषा क्या होगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु परिभाषा क्या बोलेंगे, बोलेंगे आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से सुनिए, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन किरण परिभाषा क्या बोलेंगे, दर्पण से टकरा करके लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा करके, दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक लम्ब डाल दी इस आपतन बिंदु पर। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अच्छा, पूछा जाए बताइए अभिलंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा कौन, कितना डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री कौन बनेगा, तो इसी को बोलते हैं लंब। 90 डिग्री कौन बनाए तब उसको कहते हैं लंब। देखिए, आपतन बिंदु पर ही हम लोग लंब डाले हैं ना,
तो उसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, एक बात हो गई। कितना बात बोले, आप प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु से टकराती है आपतित किरण, दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है आपतित किरण, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर जो लंब डाले उसका नाम क्या है? अभिलंब है। अब एक बात और देखिए यहाँ पे, अब ये आपतित किरण जो है और ये अभिलंब जो है, इसके बीच में ये कुछ कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। क्या बन रहा है इसके बीच में? कोण बन रहा है। इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो शुरू में इंसिडेंस में आई आ गया, इसीलिए हम इसको आई से सूचित करते हैं। किससे कहते हैं सूचित? हम उसको आई से। अच्छा, पूछा जाए बताइए इसका नाम क्या है? आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम है इसका, आपतन कोण। पूछा जाए बताइए आपतन कोण का परिभाषा क्या होगा? तब सबका तो परिभाषा बता दिया, आपतन परिभाषा क्या होगा? तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है, बोलेगा कि हाँ भाई सही बात है, यहाँ पे भी कोण बन रहा है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा परावर्तन कोण। नाम क्या होगा इसका? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, क्योंकि इसको हम लोग इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में शुरू में आर आ गया, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? आर से। पूछेगा बताइए परावर्तन कोण का परिभाषा क्या होता है? क्या होता है परावर्तन कोण की परिभाषा? तो बोलेंगे कि परावर्तन कोण ये वाला है, तो किसके बीच में कोण बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आर कहते हैं। और इनका खासियत ये है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। कोण आई जितना होगा, कोण आर उतना ही होगा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको बोलना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या बोलेंगे? पहला नियम जो बोलेंगे आपतित किरण ये वाला किरण, परावर्तित किरण ये वाला, और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है परावर्तन का पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये है दूसरा नियम। कितना नियम है ये? कौन सा नियम? दूसरा नियम। तो आपसे पूछा जाए बताओ परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण, परावर्तन कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपतित किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होगा। दूसरा आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक। अच्छा, आपसे पूछा जाए बताओ, इसका हम नाम रख देते हैं कुछ। इसका नाम ए, इसका नाम लेते हैं ओ, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो बताइए इस ए ओ का नाम क्या है? ए ओ का नाम आपसे पूछा जाए बताओ ए ओ का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण। इंग्लिश में इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक। आपसे पूछा जाए बताओ ओ कौन सा बिंदु है? ओ आपतन बिंदु है। ठीक है। अच्छा, पूछा जाए ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। ओ सी क्या है? ओ सी तो आपका अभिलंब हो गया। क्या हो गया? ओ सी अभिलंब हो गया। कोण आई क्या है? आपतन कोण। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बोलेंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक। तो ये सवाल एग्ज़ाम में आएगा और आता भी, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर के सवाल में भी आता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।